अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाई, आप वोट जरूर करिए। बिहार चुनाव को लेकर पटना में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार पिछले 2 दिन से बैठक कर रहे थे और बैठक के उपरांत आज उन्होंने पत्रकारों के हर एक सवाल का जवाब दिया। लेकिन लगता है कि ज्ञानेश कुमार उन्हीं सवालों का जवाब देना चाहते थे जो जवाब वे दिल्ली से लेकर आए थे, और यही कारण था कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी हंगामेदार रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार 2 दिन से पटना में थे। आज पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे और पत्रकारों के सवालों का जवाब लेने से पहले उन्होंने कई ऐसे बातों का उल्लेख किया जो पहली बार बिहार चुनाव में होने जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मात्र 1200 वोटर पर एक बूथ बनाए जाएंगे और हर एक बूथ पर 100% वीडियोग्राफी की जाएगी। यानी पिछले चुनाव में आपके पास ये शिकायत आती थी कि किसी मतदान केंद्र पर 50%, किसी मतदान केंद्र पर 70%, तो अब 100% वेबकास्टिंग होगी। सबसे बड़ी बात जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी की ओर से कहा गया था कि पोस्टल बैलेट जो है उसकी गिनती रिजल्ट से पहले कर ली जाए। आरजेडी के कई ऐसे उम्मीदवार चुनाव हार गए जो महज 500, 1000 या 2000 वोटों के अंतर से। तो आरजेडी वालों का आरोप था कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हो जानी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ा फेरबदल किया है और नियम लागू किया कि लास्ट 2 राउंड से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो जानी चाहिए, तभी रिजल्ट आउट किया जाएगा। अब सवाल और जवाब पे आते हैं। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एसआईआर को लेकर सवाल उठाते हैं, वोट चोर गद्दी छोर जैसा नारा देते हैं और कहते हैं कि एटम बम हमने फोड़ा है और एटम बम के बाद परमाणु भी या हाइड्रोजन बम भी फूटेगा, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राहुल गांधी के इस आरोप पर कुछ सोच रही है या कुछ विचार कर रही है? तो ज्ञानेश कुमार ने कुछ भी साफ कहने से इनकार कर दिया और एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने इस सवाल को लिया ही नहीं। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि एसआईआर के बाद बिहार में कितने घुसपैठिए या कितने विदेशी नागरिक बरामद हुए या उनका डिटेल प्राप्त हुआ। तो ज्ञानेश कुमार ने साफ कह दिया कि स्थानीय डीएम के पास सभी तरह की जानकारियां हैं और जिन पत्रकारों को इस बारे में जानकारी चाहिए वे स्थानीय निर्वाचन पदाधिकारी के पास जाकर ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पटना आए थे और उन्होंने उन्हीं सवालों के जवाब दिए जो सवाल उन्हें लेना था। वहीं एक पत्रकार के द्वारा पूछा गया कि कल जब आप मीटिंग कर रहे थे तो एक पार्टी द्वारा कहा गया था कि मुस्लिम औरत जो बुर्का पहनकर आती है उनका बुर्का उठाकर पहचान पत्र से मिलान किया जाए, उस पर आपका क्या स्टैंड है? तो इस पर भी ज्ञानेश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब एक वरिष्ठ पत्रकार ने उनसे पूछा कि एक गांव में जहां 100% आबादी हिंदू की है वहां पर 100 से 200 मतदाता मुसलमान समाज के लोग वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ गए, इस पर भी ज्ञानेश कुमार ने कुछ भी जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। तो आपको ज्ञानेश कुमार की कुछ वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद। भारत के सभे मतदाता के अभिनंदन करतानी आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बनी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी। आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं,
और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाएं, आप वोट जरूर करें।